एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी आवाज़ और एक्टिंग की दुनिया दीवानी, एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी एक मुस्कान पे लाखों लोगों का धड़कनें थम जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने ज़माने की सदाबहार या यूँ कह लीजिए अपने मुस्कान से लाखों लोगों को फिदा कर देने वाली अभिनेत्री वहीदा रहमान का। आज इस वीडियो में जानेंगे बायोग्राफी ऑफ वहीदा रहमान। तो फिर देर क्या, बिना कास्टिंग का ही फिल्म शुरू करते हैं। वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु के चेंगलपट्टू कस्बे में 3 फरवरी 1938 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिताजी उस जमाने में जिला अधिकारी जैसे पोस्ट पर उपस्थित थे, परंतु जब वो किशोर अवस्था में थे तो या यूँ कह लीजिए जब वहीदा रहमान सिर्फ 9 वर्ष की ही थी तो उनके पिताजी इस दुनिया को इंतकाल कह गए और इसके बाद 7 साल के बाद ही उनकी माँ भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। और उस वक्त सबसे तगड़ा झटका वहीदा रहमान को लगा। खैर, दूसरे का चोट दूसरे लोग क्या जाने, एक कहावत बिल्कुल सही है। बताया जाता है वहीदा रहमान सिनेमा जगत में कदम रखते हुए एक तेलुगु सिनेमा रोजुलू मड़ई में बाल कलाकार की भूमिका निभाई। वहीदा रहमान ने बचपन में डॉक्टर बनने का सपना देखी थी, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। उनके फेफड़े में इन्फेक्शन की वजह से वह यथोचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी। वहीदा रहमान भारतनाट्यम नृत्य में प्रवीण थी। वहीदा जी को अपने अभिभावकों द्वारा अभिनय करने की प्रेरणा मिली। वहीदा रहमान जी को वर्ष 1955 में एक के बाद कई सारे फिल्में या यूँ कह लीजिए कई सारे फिल्मों में काम करने का मौका मिला, वो भी तेलुगु फिल्मों में। वहीं वहीदा रहमान जी का फिल्मी सफ़र की बात करें तो वहीदा रहमान का फिल्मी सफ़र 1955 में तेलुगु सिनेमा जय सिम्हा से शुरू हुआ। यूँ तो वहीदा रहमान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी, हालांकि उन्हें हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक फिल्म CID से मिला। इस फिल्म में उन्होंने उस जमाने के मशहूर अभिनेता देव आनंद साहब के साथ नकारात्मक भूमिका अदा की थी। इस फिल्म में वहीदा के साथ गुरुदत्त साहब नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। गुरुदत्त साहब वहीदा रहमान ने फिल्म या यूँ समझ लीजिए गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान साहब ने मिलकर कई सारे फिल्मों में काम किए, जैसे कागज़ के फूल, चौदहवीं का चांद, साहिबा बीवी और गुलाम, ऐसे सारे सुपरहिट फिल्मों में काम किए। इन फिल्मों के निर्माण के दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की खबरें मीडिया के सामने आग की तरह फैल रही थी। या यूँ कह लीजिए उनके फैंस, उनके दर्शकों के कानों में इन दोनों अभिनेता और अभिनेत्री की प्रेम प्रसंग के बारे आग की तरह फैल रहा था, कान में आग की तरह गूंज रहा था। खैर अफसोस, सबसे बड़ा झटका या यूँ कह लीजिए सबसे बड़ा झटका गुरुदत्त साहब के फैंस और वहीदा रहमान साहब के फैंस को लगा 10 अक्टूबर 1964 को, कि जब मीडिया में सामने आया कि गुरुदत्त साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। जी हाँ, बताया जाता है 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त साहब ने आत्महत्या कर लिया था और यहीं से वहीदा रहमान और गुरुदत्त साहब की लव स्टोरी की कहानी ख़त्म हो जाती है। और सबसे तगड़ा झटका वहीदा रहमान और गुरुदत्त साहब के फैंस के लिए यहाँ पे था। खैर, इसके बाद भी वहीदा रहमान अपने अभिनय, अपने एक्टिंग को छोड़ा नहीं, वो करते गई। और उसके बाद 1961 में फुल मून और 1958 में 12 o'clock, ऐसे कई सारे फिल्मों में काम किया। बताया जाता है 1965 में फिल्म गाइड में रोजी की भूमिका निभाकर उन्होंने सबका दिल चुरा लिया, सबका मतलब मति अपने ऊपर मार लिया, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से अभिनय किया, एक्टिंग किया कि उनके सारे दर्शक दीवाने हो गए। और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 1965 में जो फिल्म गाइड आया था, इस फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय से सबका मन मोह लिया
और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। खैर, इस फिल्म के बाद वहीदा रहमान का करियर एक बार फिर से नई ऊंचाई पर आ गया। वहीदा रहमान के शादीशुदा ज़िंदगी या यूँ कह लीजिए उनके पति एवं बच्चे की बात करें तो अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत्त के साथ उन्होंने प्रेम संबंध उनकी टीम को छोड़ने के बाद वहीदा रहमान ने वर्ष 1964 में शगुन नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म में उनके सह कलाकार कमलजीत सिंह थे। यह फिल्म तो नहीं चली परंतु दोनों के दिल मिल गए। फिर वर्ष 1974 में दोनों ने शादी कर लिया और मुंबई छोड़कर बंगलौर के पास स्थित एक फार्म हाउस को अपना ठिकाना बना लिया। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कमलजीत सिंह का वास्तविक नाम शशि रेखी थी। जी हाँ, जो कि आप सुनिएगा तो कहिएगा ये किसी लड़की का नाम है। उनका वास्तविक नाम था शशि रेखी। 1960 के दशक में वह फिल्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे परंतु वह असफल रहे और अतः बिजनेस की दुनिया में लौट गए। बंगलौर के फार्म हाउस में रहने के दौरान उनकी बेटी काशी रेखी और बेटा शाहेली रेखी का जन्म हुआ। वर्ष 2000 के दौरान कमलजीत के बीमार होने की वजह से वहीदा रहमान अपने परिवार के साथ मुंबई लौट गई और मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड स्थित साहिल में फिर से अपना बसेरा बना लिया। यहीं पर 21 नवंबर 2000 को कमलजीत का निधन हो गया। वहीदा रहमान का बेटा सोहेल रेखी MBA करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य करते हैं तो वही बेटी काशी रेखी एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है। काशी ने वर्ष 2005 में बनी फिल्म मंगल पांडे में स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखने का भी प्रयास किया था परंतु इस फिल्म के बाद वह इंडस्ट्री से अलग ही रही। खैर वहीदा रहमान की अवार्ड्स की बात करें तो ऐसे वहीदा रहमान को कई सारे अवार्ड्स मिला है लेकिन इन दिनों अवार्ड्स के लिए खूब चर्चे में है। बताया जाता है 2023 में उन्हें ही फिल्म फेयर का सबसे कीमती अवार्ड्स मिलेगा। बताया जाता है अनुराग ठाकुर के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि 2023 या यूँ समझ लीजिए इस साल वहीदा रहमान को मिलेगा भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड। यह उन्हें लिए या यूँ समझ लीजिए उनके लिए बहुत गर्व की बात होगा। खैर, वहीदा रहमान को इससे पहले कितना अवार्ड्स मिल चुका है, चलिए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उन्हें 1996 में फिल्म गाइड के लिए मिला था और इस फिल्म से ही उन्होंने सबका दिल चुरा ली थी और सफल फिल्म गाइड ही उनका रहा। वहीं बंगाली फिल्म संघ पुरस्कार के लिए तीसरी कसम 1967 में उन्हें फिल्म तीसरी कसम के लिए उन्हें अवार्ड्स मिला था। वहीं फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 1986 में आया फिल्म नीलकमल के लिए मिला था। वहीं 1971 में आया फिल्म रेशमा और शेरा, इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड्स मिला था। वहीं नागरिक सम्मान पड्डा श्री से 1972 में उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें 1994 में सम्मानित किया गया। वहीं NTR राष्ट्रीय पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2006 में उन्हें अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया। और वहीं नागरिक सम्मान पद्म भूषण 2011 में उन्हें सम्मानित किया गया। खैर, अब सबसे उनके लिए खुशी की बात यह है कि अब उन्हें सबसे वहीदा रहमान को भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, सबसे बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। खैर, आपको बियोग्राफी ऑफ वहीदा रहमान कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह आप कोई अभिनेता अभिनेत्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।